बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। शिवजी ब्राह्मणों को प्रणाम कर व अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आईं। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगत माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा हैं। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी नहीं वर्णन की जा सकती। जो करोड़ों मुखों से भी नहीं की जा सकती, पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद, शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा और सुंदरता की खान भवानी मंडप के बीच गईं, जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकीं, परंतु मनरूपी भौरा तो वहीं था। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब कराई। तब हिमवान ने कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को दान कर दिया। महादेव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनीश्वर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग सब शिवजी की जय जयकार करने लगे। भांति भांति के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भवनों में आनंद छा गया। दासी दास, रथ, हाथी, गौ, मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों में तथा छकड़ों में भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भांति भांति का दहेज दिया। फिर भी हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिवजी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिवजी ने ससुर को सब भांत से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिवजी के चरण छुए और कहा, हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। इसे अपने घर की दासी बनाइएगा और इसके सब अपराध क्षमा करिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, यही स्त्री का धर्म है। उसको पति के सिवाय दूसरा देवता नहीं है। वह वचन कहते कहते आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण
पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गईं, परंतु कुसुमय विचार कर धीरज धारण किया। मैना बारंबार भेंटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थीं। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब स्त्रियों से मिल भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गईं। फिर वे माता से मिलकर चलीं। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ लेकर घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजाने लगे। तब हिमवंत बड़े ही प्रेम के साथ पहुँचाने चले तो शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। राजा हिमाचल तुरंत घर आए और सब पर्वतों व सरोवरों को बुला लिया। आदर पूर्वक दान देकर वह विनय और मान करके सबको विदा किया। जब शिवजी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। महादेव जी और पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इस कारण मैं उनका श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। महादेव पार्वती भांत भांत के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध करके तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे सारा संसार जानते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है। अतः मैंने महादेव के पुत्र का जन्म संक्षेप में कहा है। पार्वती महादेव जी विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गावेंगे वे शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, वेद भी उसका पार नहीं पाते। फिर मंदबुद्धि गवार तुलसीदास उनको कैसे कह सकता। बोलो